प्रश्न संख्या 1। प्राचीन भारत में सबसे पहली नगर सभ्यता किस स्थान पर विकसित हुई? ए हड़प्पा, बी पाटलिपुत्र, सी उज्जैन, डी वाराणसी। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए हड़प्पा। प्रश्न संख्या 2। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सत्याग्रह की तकनीक किसने विकसित की? ए महात्मा गांधी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी बाल गंगाधर तिलक, डी लाला लाजपत राय। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 3। भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन किस राज्य में होता है? ए असम, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटक। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए असम। प्रश्न संख्या 4। गुप्त काल को भारतीय स्वर्ण युग क्यों कहा गया? ए कला और साहित्य के विकास के कारण, बी केवल व्यापारिक विकास के कारण, सी विदेशी आक्रमणों के कारण, डी केवल कृषि उन्नति के कारण। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए कला और साहित्य के विकास के कारण। प्रश्न संख्या 5। अकबर के समय कौन सी प्रशासनिक नीति प्रमुख थी? ए जमीन पर कर आधारित नीति दीवानी, बी केवल सैन्य शासन, सी किसानों की संपत्ति का पूर्ण अधिकार, डी सुल्तानी न्यायालय का असमान वितरण। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए जमीन पर कर आधारित नीति दीवानी। प्रश्न संख्या 6। भारत के भूगोल में किस रेखा को समान दिन की रेखा कहा जाता है? ए सममध्य रेखाएं, बी समदिन रेखाएं, सी समताप रेखाएं, डी आइसोहेलाइन। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी समदिन रेखाएं। प्रश्न संख्या 7। भारत में संविधान सभा ने संविधान को कब अपनाया? ए 26 जनवरी 1950, बी 26 नवंबर 1949, सी 15 अगस्त 1947, डी 2 अक्टूबर 1950। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949। प्रश्न संख्या 8। भारत में लोकतंत्र का मुख्य सिद्धांत क्या है? ए जनता का सर्वोच्च सत्ता में होना, बी राजा का शासन, सी केवल प्रशासनिक निर्णय, डी धार्मिक शासन। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए जनता का सर्वोच्च सत्ता में होना। प्रश्न संख्या 9। विजयनगर साम्राज्य में मंदिरों का सामाजिक कार्य क्या था? ए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करना, बी केवल पूजा के लिए बंद रखना, सी कर वसूलना, डी किसानों को भूमि न देना। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करना। प्रश्न संख्या 10। मुगल काल में तानसेन किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हुए थे? ए संगीत, बी युद्ध कला, सी प्रशासन, डी साहित्य। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए संगीत। प्रश्न संख्या 11। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए कंचनजंगा, बी एवरेस्ट, सी नंदा देवी, डी मकालू। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी एवरेस्ट। प्रश्न संख्या 12 है। प्राचीन भारत में जल प्रबंधन के लिए कौन सी तकनीक प्रयोग की जाती थी? ए कुएं और तालाब, बी नहर और बांध, सी सिंचाई प्रणाली, डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 13। शाहजहां के शासनकाल के प्रमुख संगीतज्ञ कौन थे? ए तानसेन और हरिपेन, बी बसावन और दसरत्न, सी सुखसेन और लालसेन, डी अलीबेग और तानसेन। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए तानसेन और हरिपेन। प्रश्न संख्या 14 है।
1857 के स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख वजह क्या थी? ए. सैनिकों की असंतोषजनक स्थिति, बी. करों में वृद्धि, सी. धार्मिक और सामाजिक मुद्दे, डी. उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 15। भारत में वर्षा को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या है? ए. मानसून, बी. तापमान, सी. ऊंचाई, डी. वायुमंडलीय दबाव। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, मानसून। प्रश्न संख्या 16। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. सभी धर्मों को समान अधिकार देना, बी. केवल हिंदू धर्म को प्राथमिकता देना, सी. केवल मुसलमानों को अधिकार देना, डी. धर्म की शिक्षा को अनिवार्य करना। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, सभी धर्मों को समान अधिकार देना। प्रश्न संख्या 17। भारत के संविधान में न्याय के किस प्रकार को विशेष रूप से महत्व दिया गया है? ए. सामाजिक न्याय, बी. केवल आर्थिक न्याय, सी. राजनीतिक न्याय, डी. कोई विशेष न्याय नहीं। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, सामाजिक न्याय। प्रश्न संख्या 18। गुप्त साम्राज्य में कला और साहित्य का विकास किसके शासनकाल में सर्वाधिक हुआ? ए. चंद्रगुप्त, आई. बी. समुद्रगुप्त, सी. चंद्रगुप्त II, डी. कुमारगुप्त। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त II। प्रश्न संख्या 19। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए. गंगा, बी. यमुना, सी. गोदावरी, डी. ब्रह्मपुत्र। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, गंगा। प्रश्न संख्या 20। प्राचीन भारत में सबसे पहला संगठित व्यापारिक नगर कौन सा था? ए. हड़प्पा, बी. पाटलिपुत्र, सी. उज्जैन, डी. वाराणसी। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, हड़प्पा। प्रश्न संख्या 21। सामाजिक विज्ञान की शिक्षा में प्रश्नोत्तर विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. छात्रों की सोच और समझ को बढ़ाना, बी. केवल जानकारी देना, सी. किताब पढ़वाना, डी. परीक्षा के लिए तैयारी। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, छात्रों की सोच और समझ को बढ़ाना। प्रश्न संख्या 22। कक्षा में सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के लिए कौन सा माध्यम सबसे प्रभावी माना जाता है? ए. कहानी और उदाहरण, बी. केवल पाठ्यपुस्तक, सी. नोट्स, डी. होमवर्क। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, कहानी और उदाहरण। प्रश्न संख्या 23। सामाजिक विज्ञान शिक्षा में गुरु शिष्य संवाद का मुख्य लाभ क्या है? ए. आलोचनात्मक सोच और चर्चा को बढ़ावा देना, बी. केवल तथ्यों को याद करना, सी. परीक्षा की तैयारी, डी. सिर्फ ध्यान लगाना। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, आलोचनात्मक सोच और चर्चा को बढ़ावा देना। प्रश्न संख्या 24। सामाजिक विज्ञान की पाठ योजना बनाते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या ध्यान में रखना चाहिए? ए. छात्रों की आयु और समझ के अनुसार सामग्री, बी. केवल पाठ्यपुस्तक सामग्री, सी. शिक्षक की सुविधा, डी. समय की कमी। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, छात्रों की आयु और समझ के अनुसार सामग्री। प्रश्न संख्या 25। सामाजिक विज्ञान में परियोजना आधारित शिक्षण का उद्देश्य क्या है? ए. छात्रों को सक्रिय रूप से सीखने में लगाना, बी. केवल शिक्षक का व्याख्यान सुनना, सी. परीक्षा के लिए जानकारी देना, डी. पाठ्यपुस्तक पढ़ना। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, छात्रों को सक्रिय रूप से सीखने में लगाना। प्रश्न संख्या 26। मौर्य साम्राज्य में सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार किसने किए? ए. चंद्रगुप्त मौर्य, बी. अशोक, सी. बिंबिसार, डी. सम्राट हल्दी। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य।
प्रश्न संख्या 27। भारत में संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है? ए. देश के मुख्य सिद्धांतों को स्पष्ट करना। बी. केवल कानून बनाना। सी. राजा की शक्ति बढ़ाना। डी. केवल धार्मिक शिक्षा देना। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए. देश के मुख्य सिद्धांतों को स्पष्ट करना। प्रश्न संख्या 28। दिल्ली सल्तनत के प्रथम सुल्तान कौन थे? ए. बलबन। बी. कुतुबुद्दीन ऐबक। सी. अलाउद्दीन खिलजी। डी. मोहम्मद बिन तुगलक। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी. कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न संख्या 29। भारत में वर्षा और मानसून का मुख्य कारण क्या है? ए. ग्रीष्म और शीत वायु का मेल। बी. पर्वतीय क्षेत्र। सी. समुद्री लहरें। डी. ज्वालामुखी क्रिया। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए. ग्रीष्म और शीत वायु का मेल। प्रश्न संख्या 30। भारत में लोकतंत्र का मुख्य सिद्धांत क्या है? ए. जनता का सर्वोच्च सत्ता में होना। बी. राजा का शासन। सी. केवल प्रशासनिक निर्णय। डी. धार्मिक शासन। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए. जनता का सर्वोच्च सत्ता में होना।